में से बहुत से लोग नहीं अपने लुक से परेशान है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमें लगता है कि यार लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफली तुम्हारे लुक्स की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ फैक्टर्स के अंदर, कुछ पॉइंट्स के अंदर तुम्हारी पर्सनालिटी भी हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम अगर करते हो तो एक तो तुम्हारे लुक सुधरेंगे और बहुत ही कम समय के अंदर सुधरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1.5-2 साल लगेंगे, तुम इजीली सुधार सकते हो मेरे लुक्स को अगर मैं जो टिप्स देता हूँ उसे करते हो। क्योंकि तुम खुद देख लो यार, मैं पहले कुछ ऐसा दिखता था, भद्दा सा, बेकार सा, लेकिन आज देखो यार, मैंने जब अपने लुक्स को इम्प्रूव किया, मैंने जब अपने लुक्स को इंप्रूव किया, मेरी हेल्थ भी इंप्रूव हुई है, मुझे लोगों ने अट्रैक्टिव भी ज़्यादा समझा, लोगों ने मुझे वैल्यू भी ज़्यादा दी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि यार तुम्हें नहीं अपने फेस का कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखना है। देखो यार कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, तुम इधर 2 वर्ड पढ़ रहे होगे कॉन्ट्रास्ट के, एक के अंदर मैंने बॉर्डर लाइन पे नहीं किया है और एक के अंदर मैंने ब्लैक कलर से बॉर्डर लाइन किया, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा पॉप आउट होकर आ रहा है, कौन सा ज़्यादा चमक रहा है? ऑब्वियसली मेरा राइट हैंड वाला, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल सा ये चीज़ करनी है कि तुम्हें अपने फेस का कॉन्ट्रास्ट संभाल के रखना है। और कॉन्ट्रास्ट कैसे हम संभाल सकते हैं, कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं? देखो यार बहुत से लोगों को नहीं अपनी बहुत ही बॉर्डर लाइन पे पैची पैची सी बियर्ड आती है और छोटी छोटी सी वो मुच्छी आती है, ठीक है। तुम्हें उसे नहीं शेव कर देना है अगर वो तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा और ऐसी ऐसी बियर्ड आ रही है जैसी तुम्हारे यहाँ के बालों के आती है, ठीक है। क्योंकि इससे होगा कुछ ये, तुम्हारे फेस का कॉन्ट्रास्ट अचानक से सुधर जाएगा। क्योंकि तुम ये फोटो देख सकते हो यार मेरी, मैं उस टाइम पे कैसा कॉन्ट्रास्ट था मेरे पूरे फेस का, ये तुम देख सकते हो यार, कितना भद्दा लग रहा हो, कितना बुरा लग रहा हो। मतलब तुम मानोगे यार मैं नहीं 35-40 साल के आदमी जैसा लग रहा हूँ। और अब देखो भाई, मैं नहीं कहता मैं चीको लेवल का बन चुका है, फिर मॉडल बन चुका है, लेकिन मैं पहले से तो अच्छा हूँ ना। तुम वो देखो मैं पहले से कितना अच्छा हूँ। तो बस सिंपल सी बात, तुम्हें अगर बेकार की बियर्ड और बेकार की मुच्छी आती है तो उसे निकाल दो भाई, उसे शेव कर दो, जिससे तुम्हारा फेस का कॉन्ट्रास्ट और इंप्रूव होगा और तुम्हारे लुक्स ज़्यादा पॉप आउट हो गए, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि यार तुम्हें नहीं ये जो बीच में ये उगती है ना यूनिब्रो, इसे शेव कर देना है। क्योंकि यार ये यूनिब्रो नहीं, बहुत से लोगों को ये मिथ होती है, हमारे भारत समाज के अंदर, भारत देश के अंदर ये ज़्यादा मिथ है कि जिसको ये बीच के ब्रिज बन रहा हो उसे नहीं मतलब भाग्यशाली कहते हैं कि भाई तेरा तो ये तगड़ा है भाई, तेरे को तो वाइफ 2-2 वाइफ मिलेगी, ऐसी सारी बातें करते हैं भाई। तुम्हें उन सबकी नहीं सुननी है, वो सब फकडअप माइंडसेट से बोल रहे हैं अपना, उनको कोई इतनी नॉलेज नहीं है। तुम्हें ये जो ब्रिज बनता है ना, इसे उखाड़, इसे नहीं मतलब तुम शेव कर दो या फिर पिक कर लो, ऐसे खींच लो, वो बार्बर के साथ जाना, उसके बाद जाना, घर पे मत करना, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ना तुम्हारा पूरा कॉन्ट्रास्ट फकडअप कर देता है, तुम्हारे जो फेशियल थॉट्स होते हैं इसको पूरा अनबैलेंस कर देता है, जिससे तुम्हारी ग्रूमिंग एक तो खराब रखती है और ऐसे वाइब आती है कि यार तुमने अपना ध्यान भी नहीं रखा है, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट यही है कि यार तुम्हें नहीं अपने फेशियल थर्ड को बैलेंस आउट करना सीखना है। अब फेशियल थर्ड को कैसे बैलेंस करें, और सबसे पहले तो फेशियल थर्ड क्या होता है भाई ये तो समझाऊं मैं, ठीक है। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन जिसको नहीं पता उन्हें समझा दे। तो फेशियल थर्ड यानी फेस के 3 पार्ट, फोरहेड, मिड हेड मतलब मिडल पार्ट और लास्ट वाला चिन, ठीक है। बहुत से लोगों के फोरहेड बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि मेरा मैं छोटा था, तुम फोटो देख सकते हो तब का मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है फोरहेड। तो तुम्हारा जो फोरहेड बहुत बड़ा है और चिन थोड़ी छोटी है तुम्हारी, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने जो फोरहेड है उसे कवर कर सकते हो इजीली अपने बालों से। ये मैं लाइव में करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, देख लो कितना डिफरेंस हो चुका है, देखो, ठीक है। और अगर तुम्हारी जो मिडल पार्ट बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा बड़ा है या ना ये, और मिडल पार्ट बहुत बड़ा है, तो तुम्हें नहीं मुंह चुड़का लेनी है, जिससे तुम्हारी कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा होगा और तुम्हारा ये बैलेंस आउट हो जाएगा तीनों के तीनों पार्ट, ठीक है। और तीसरा ये बात है यार, तुम्हारी अगर चीन बहुत ही छोटी है या फिर रिसेस्ड हो चुकी है, तो तुम्हें नहीं अपनी अगर दाढ़ी आती है तुम्हारी, तुम्हें इस तरीके से उगानी है कि तुम्हारी ये फॉरवर्ड साइड उग सके, जिससे तुम्हारा इल्यूजन बने कि तुम्हारा फेस आगे की साइड है, फॉरवर्ड साइड और थोड़ा बड़ा है, रिसेस नहीं है, और जिससे तुम्हारे मतलब फेशियल थर्ड अच्छे से बैलेंस हो जाएगी और तुम अट्रैक्टिव दिखने लगोगे, ठीक है। तुम लाइव एग्जांपल देखो ना यार, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये देखो कैसे दिख रहा हूँ, कैसा भद्दा दिख रहा हूँ। और अब देखो, एक सेकेंड ना, अब देखो काफ़ी डिफरेंस है ना, मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस है यार। इसलिए फेशियल थर्ड को बैलेंस करना सीखो, एक बार ट्राई करो, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो यार, तुम्हारे पूरे लुक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है यार, एक बार नहीं अपनी फैट को कम करके देखो यार, क्योंकि बहुत से लोग नहीं भारत देश के अंदर जेनेटिक्स को बोलते रहते हैं कि यार हमारा तो जेनेटिक्स ऐसे फैट जल्दी चढ़ जाता है, मसल नहीं चढ़ता है। भाई ऑब्वियसली चढ़ेगा यार। तुम्हें नॉर्मल से क्या करना है, तुम्हें डेली बेसिस पे वॉक करना है, और अगर तुम टीनेजर नहीं हो तो तुम्हें कैलोरी डेफिशिएट में करना है, ठीक है। क्योंकि इससे होगा कुछ ये कि तुम्हारी बॉडी से फैट कम होगा, और एक बार फैट कम होता है तो तुम्हारे जो भी बोन्स होते हैं, तुम्हारे जो भी मतलब फेशियल फीचर्स होते हैं, वो नहीं पॉप आउट होने लगते हैं, वो पूरे निखर के दिखने लगते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे यार, मेरी नहीं मतलब मेरी दीदी की वेडिंग थी, वहाँ की फोटो यार, मेरा उस टाइम पे 25% बॉडी फैट था और अभी मेरा बॉडी फैट कुछ 18 या 19% है भाई। पूरा डिफरेंस है। एक तो तुम्हारी लुक्स अच्छी हो जाएंगी, दूसरी चीज़ तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तुम्हें फिट लगेगा, तुम्हें नर्वस फील नहीं होगा, तुम्हें इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, और तीसरी चीज़ ये तुम अट्रैक्टिव लगोगे और लोग तुम्हें नहीं अच्छे से प्रेस करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, तुम्हारी बात पे ज़्यादा गौर करेंगे। और मैं नहीं रियल लाइफ के अंदर ये चीज़ को फेस कर चुका हूँ, इसलिए इतनी अच्छे से बता पा रहा हूँ, ठीक है।
तो फेस को फैट को कम एक बार कर लो, और स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं होती फैट के अंदर कि इधर से ही जाएगा होलो चिक से, ऐसा नहीं होता है भाई। तुम्हें पूरी बॉडी फैट कम करनी होती है। किसी को ना पता तो बता दो, ठीक है, ये मतलब किसी को ना पता इसलिए मैंने बताया। चौथा पॉइंट ये होता है कि भाई तुम्हें अपनी हेयर्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। देखो यार, हेयर्स को कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, ये पॉइंट पूरा नहीं बाहर का है और तुम इसे नहीं अच्छे से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तुम इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि मेरी हेयर की हेल्थ है, ये 2 फोटो के अंदर, कि मेरी जो हेयर की हेल्थ है वो पूरी फकड़अप है। तुम जानते हो ऐसा क्यों था? कि मैं अपने बालों के अंदर नहीं क्या कहते हैं ये साबुन घिसता था, डेली बेसिस पे साबुन घिसता था। ये तो मैंने जब अपने बार्बर को अपने हेल्थ दिखाई, जब मैं कटवाने गया तब उसने मेरी जो हेल्थ देखी बालों की, उसने कहा भाई तेरे गंजा हो जाएगा ऐसे। तो मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोलते तू अपने डेली बेसिस पे साबुन से धोता है क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं मत धो, क्योंकि यार अगर हम शैम्पू से ही धोना होते हैं अपने बाल को, ठीक है, या फिर एग यॉक से या फिर दूध से, इन 3 चीज़ से ही तुम अपने बालों को धो सकते हो। तो उसने मुझे कहा, और मैं अब डेली बेसिस पे हफ्ते के अंदर 1 ही बार शैम्पू से बाल धोता हूँ और 2 बाल तेल लगाता हूँ, और मेरी बालों की हेल्थ भाई पहले से बहुत ही अच्छी है, मतलब हाई एलाइट लेवल पे पहुंच चुके हैं बालों की हेल्थ, ठीक है, पहले से बहुत अच्छी है। थोड़े मतलब ड्राई रहते हैं लेकिन अपनी ऑप्टिमल कंडीशन पे, ठीक है। और यही चीज़ है भाई, क्योंकि बालों का ध्यान रखो यार, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं बाल लंबे लंबे रखने का शौक होता है, वो रखते भी है, लेकिन उनकी बालों की हेल्थ ही इतनी फकड़अप होती है, उन्होंने बालों का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा होता, जिसके कारण होता कुछ ये है कि उनके नहीं मतलब छपरी जैसे दिखते हैं, या फिर ऐसे दिखते हैं कि यार ये क्या है, उठ के आ गया है क्या कहीं से, ऐसा लगता है, ठीक है। तो अपने बालों की हेल्थ का भी ध्यान रखो। ये नहीं है क्या बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, लेकिन लोग इसे भी जज करते हैं, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है चीज़ें, इसलिए कह पा रहा हूँ, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है कि तुम्हें नहीं मसल्स को चढ़ाना है अपनी बॉडी के अंदर, और मैं मोस्टली जिस मसल की बात करता हूँ जो जल्दी चढ़ जाते हैं वो है एक तो तुम्हारे फोरआर्म के और तुम्हारे नेक के, क्योंकि यार ये जो मसल है ना, ये नहीं एक दिन के अंदर तुम ट्रेन करोगे ना और 1 हफ्ते तक करते रहोगे डेली बेसिस पे, तो भी तुम्हें इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट दिखेंगे। और ये नहीं, सच्ची में कह रहा हूँ भाई, पहले मेरी नेक नहीं पूरी पतली थी, मुर्गे जैसा लगता था मैं, मुर्गी होती है ना उसकी कैसी गर्दन पूरी पतली होती है और फेस बड़ा होता है, वैसा मेरा पहले था। लेकिन अभी मेरी नेक मैं डेली बेसिस पे अभी ट्रेन करना चालू किया तो थोड़ी शेप के अंदर आ चुकी है, जिससे नहीं होता कुछ ये, एक तो यार ये नहीं तुम्हारी एट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देता है, क्योंकि होता कुछ ये हमारी जो नेक पतली होती है तब हमारा मोस्ट ऑफ इंडियंस के मुंह बड़े होते हैं, ठीक है। और हमारी जब नेक पतली होती है तो हम नहीं ऐसे विचित्र ऑर्गेनिज्म लगते हैं कि कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हम जब अपनी नेक को ट्रेन करते हैं, अच्छे से शेप में ला देते हैं, तो फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो फेस के जो भी सिमेट्री है ये वो अच्छे से एडजॉइन हो जाती है हमारे पूरी बॉडी के साथ, और हमारा जो बॉडी है वो बड़ी दिखने लगती है फेस के कंपेयर किया, और जिससे होता कुछ ये हमारी अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ जाती है और हमारे जो कॉम्बैक्ट स्किल है वो भी, सर्वाइवल स्किल भी बढ़ जाती है, ठीक है। और छठा पॉइंट ये है कि यार तुम्हें नहीं अपनी डाइट को फिक्स करना है, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने तुम्हें बहुत सी टिप्स दी थी, वो मतलब ऐसी चीज़ है कि तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो भी कर लोगे। इसके अंदर भी वैसा ही है, अगर तुम्हारे माँ बाप इतना होशियार है या तुम उन्हें समझा सकते हो तो तुम इजीली कर लोगे। लेकिन भाई तुम्हें अपनी डाइट को फिक्स करना है भाई। मैं जब ऐसा दिखता था ना, तुम जानते हो उस टाइम पर मेरी डाइट क्या थी, मेरी पर डे की 20 ग्राम भी प्रोटीन नहीं थी। ऐसा इंडिविजुअल जो 16-17 साल का है, जो 15-16 साल का है, उसकी पर डे की प्रोटीन इंटेक नॉट मोर देन 20% थी। बोलो हाई बायोअवेबिलिटी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डेली बेसिस पे नहीं इतना कप भर के, सिर्फ मतलब उसके अंदर नहीं 250 ml जितना ही मिल्क होगा उतना पर डे पीता था। और मैंने घी बहुत कम कर दिया था, मतलब हफ्ते में 2 चम्मच ही मैं खाता था। मुझे अभी अपनी पूरी डाइट याद है यार, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। और मैं पराठे पेलता था और सब्जियाँ पेलता था। देखो भाई ये चीज़ नहीं बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स के अंदर या फिर कोई भी एज के अंदर हो यार तुम, और अगर तुम अच्छी डाइट नहीं लेते हो तो तुम्हारी जो हार्मोनल हेल्थ है वो ऑप्टिमल लेवल पे फंक्शन नहीं कर पाती है, वर्क नहीं कर पाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारी नहीं बॉडी पूरी फकड़अप हो जाएगी यार। ये जो फोटो है ना, इसके अंदर मैं काला नहीं हूँ, मेरी स्किन पहले से ही फेयर है, लेकिन उस टाइम पे मेरी जो हार्मोनल इम्बैलेंस, मेरी जो हार्मोनल हेल्थ है वो इतनी फकड़अप हो चुकी थी कि भाई उस टाइम पे मैं पूरा काला काला हो चुका था। मेरे नेल्स हेल्थ, मेरी जो हेयर की हेल्थ थी वो सब फकड़अप हो चुकी थी यार। और जनरली कह रहा भाई अपनी डाइट को सुधार लो। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको करने में तुम्हें थोड़े पैसे लगेंगे, थोड़ी माथामारी करनी पड़ेगी पेरेंट्स के साथ, लेकिन भाई करो यार। अगर तुम उन्हें नहीं समझाओगे और तुम नहीं समझोगे और तुम नहीं सुधरोगे तो तुम अपनी आने वाली जनरेशन को भी फकड़अप कर दोगे, और अपनी जो सिलेक्शन अट्रैक्टिवनेस की सिलेक्शन होगी उसके अंदर भी फकड़अप कर दोगे। बस इतने के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो गर्मी बहुत है और स्टोरेज भी बहुत कम है यार मेरे टैबलेट के अंदर, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। और ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, 2 बार स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी। एक बार फ़ोन आया तो ऐसा चलो ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस अपने लुक्स को सुधारो भाई। तुम इतनी टिप्स दी है, इसे अगर तुम 6 महीने तक भी फॉलो करते हो तो यार तुम्हें इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। मुझे खुद को मिले, देख लो खुद भाई, ठीक है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हें चैनल पसंद आती है तो देखा करो यार वीडियो, अगर देखना चाहते हो तो। और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी।